सीढ़ी ऑफ जैनिज्म, अरिहंत और सिद्ध भगवान ये पहले दो परमेष्ठी दोनों ही भगवान के रूप है। जो भी सिद्ध भगवान बनेंगे वो पहले अरिहंत बनते ही हैं। बिना अरिहंत बने सिद्ध पद किसी को प्राप्त नहीं होता है। आज हमारे लिए उन्हीं का परिचय करना है, इसलिए पांचों परमेष्ठियों को दो भाग में विभाजित करके पहले हमारे भगवान यह विषय होगा, फिर होगा हमारे गुरु। हमारे भगवान ये आज का विषय है, उसमें हम अरिहंत और सिद्ध भगवान का पूर्ण परिचय प्राप्त करेंगे। हालांकि हम सब हमारे भगवान को जानते हैं, उनके स्वरूप को हम कुछ कुछ हद तक समझते हैं, किंतु पूर्ण परिचय अभी भी हमारे लिए भगवान का नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए नमोकार महामंत्र को समझने के पश्चात आज हम नमोकार में जिन्हें नमस्कार किया गया है, ऐसे अरिहंत और सिद्ध भगवान का परिचय प्राप्त करेंगे। ये हमारे भगवान हैं, अरिहंत हमारे भगवान हैं, सिद्ध हमारे भगवान हैं। प्रश्न ये है कि भगवान दो दो क्यों हैं, दो दो प्रकार के क्यों हैं? तो समझ ले कि एक ही आत्मा जो अरिहंत बनी है वही भविष्य में क्या बन जाती है? सिद्ध बन जाती है। ऐसा नहीं है कि अरिहंत अरिहंत ही होते होंगे और सिद्ध बनने का और दूसरा कोई रास्ता होता होगा। एक रास्ता अरिहंत की ओर, दूसरा रास्ता सिद्ध की ओर, ऐसा नहीं है। एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से साधु बनते हैं, उसी रास्ते से अरिहंत बनते हैं और उसी रास्ते से आगे सिद्ध बन जाता है। रास्ता एक ही है। पहले श्रावक बनो, फिर मुनि बनो, फिर अरिहंत बनो और फिर सिद्ध बन जाओ। यही एक रास्ता है। उस रास्ते पर जाते हुए हमें परिचय प्राप्त करना है अरिहंत और सिद्ध भगवान का। कैसे हैं हमारे भगवान, क्या है उनका स्वरूप, किसे हम कहें कि ये भगवान हैं? वर्तमान इन सभी प्रश्नों से भरा हुआ है। ये उलझने प्रत्येक मस्तिष्क में है कि हम किसे भगवान माने, क्योंकि आज एक धर्म और एक संप्रदाय नहीं है। आज हमारे सामने सैकड़ों धर्म संप्रदाय हैं और हर धर्म संप्रदाय में भगवान की सत्ता है। वे अपने अपने अनुसार, अपने अपने मतानुसार भगवान को मानते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ये भी जैन फिलॉसफी का एक सब्जेक्ट है, एक लेसन है। हमारे यहाँ आप्त परीक्षा और आप्त मीमांसा जैसे स्पेशल विशेष ग्रंथ लिखे गए केवल इस बात के लिए कि आप्त परीक्षा, आप्त यानी भगवान और भगवान की परीक्षा के लिए एक ग्रंथ है। जिन्होंने रत्नकरंडक शावकाचार्य की रचना की, ऐसे स्वामी समंत भद्र जी की एक अलग ही रचना है। उस ग्रंथ का नाम है आप्त मीमांसा। क्या नाम है? आप्त मीमांसा। आप्त यानी भगवान और मीमांसा यानी उनके विषय में विवेचना या उनके विषय में परीक्षा कि कौन है आप।
पद है। क्या है? ये पद है। वकील किसी का नाम नहीं होता है। किसी माँ ने आज तक अपने बच्चे का नाम वकील नहीं रखा होगा, डॉक्टर नहीं रखा होगा, कलेक्टर नहीं रखा होगा कि मैं मेरे बेटे का नाम कलेक्टर रखती हूँ, कलेक्टर बेटा है। ये नाम कभी रखे जाते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये नाम नहीं है। ये क्या है? बोलो। कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, ये सारे पद हैं। क्या है? ये सारे पद हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है। बस इसी प्रकार अरिहंत और सिद्ध भी किसी आत्मा का नाम नहीं है। ये पद हैं। जो इस पद को प्राप्त कर ले वह भगवान। बात की ओर ध्यान दें। जो सिद्ध पद प्राप्त कर ले वह भगवान, जो अरिहंत पद प्राप्त कर ले वह भगवान। अरिहंत किसी व्यक्ति विशेष का, किसी आत्मा विशेष का नाम नहीं है। बात समझ में आ रही ना? जो LLB कर ले वो वकील, जो IAS कर ले वो कलेक्टर, बराबर ना? जो BE कर ले वो इंजीनियर, जो MD MS कर ले वो डॉक्टर, जो PhD MCOM PhD कर ले वो प्रोफेसर, बराबर ना? वो प्रोफेसर। तो बात समझें, वहां डिग्री है। क्या है? डिग्री है। और वो डिग्री जो प्राप्त कर लेगा उसे वैसा वैसा नाम मिलेगा। तो अरिहंत और सिद्ध भी क्या है? पद है। ये नाम नहीं है। और जहां भी पद होता है वहां योग्यता होती है, वहां डिग्री होती है, वहां कुछ ना कुछ नियमावली होती है। उस योग्यता को जो पार कर लेगा वही अरिहंत कहलाएगा। उन गुणों को जो प्राप्त कर लेगा वही सिद्ध कहलाएगा। केवल जैन शास्त्र में, केवल जैन धर्म में भगवान के बारे में इतनी विवेचना की गई कि कौन भगवान। अन्य किसी भी दर्शन में भगवान का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है कि ऐसी गुणवत्ता को जो प्राप्त कर लेगा वो भगवान। ऐसा आपको किसी भी धर्म संप्रदाय में नहीं मिलेगा। आप देख लो, ढूंढ लो, बातें कर लो, पूछ लो कि भैया आपके धर्म में भगवान की क्या परिभाषा है। किसी मुस्लिम बंधु को पूछो कि आपके यहाँ अल्लाह की क्या परिभाषा है। भगवान तो आपके यहाँ भी है जिसे अल्लाह कहते हैं, परिभाषा क्या है? कितने अल्लाह हो चुके हैं और अल्लाह कौन बन सकता है? कोई हिंदू बंधु हो तो उससे पूछो कि आपके यहाँ भगवान की क्या परिभाषा है। भगवान कौन? भगवान? भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी योग्यता है? कौन से वे गुण हैं जिन्हें प्राप्त करने पर हम भगवान बन जाते हैं? हिंदू को पूछो, मुस्लिम को पूछो, ईसाई को पूछो, बौद्धों को पूछो, जितने भी हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, कहीं भी भगवान की निश्चित परिभाषा नहीं है। जो जैनों ने भगवान की परिभाषा दी, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल सत्य ऐसी परिभाषा बताई जिसकी संसार में कोई काट नहीं है। उस परिभाषा को जो प्राप्त कर लेगा, उन गुणों को जो प्राप्त कर लेगा वही अरिहंत है, वही सिद्ध है। बिना गुणों के किसी को अरिहंत या सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। बात समझ में आ गई सबके? हमारे यहाँ मैजिक पेस नहीं है कि जो चमत्कार करे वो भगवान, जहाँ चमत्कार हो वो भगवान। अन्य हर धर्म में आप जाओ, अधिकतम यही फैलाव है कि यहाँ जाने से मेरा काम हो जाता है वो मेरा भगवान, वहां जाने से मेरा काम हो जाता है वो मेरा भगवान, वहां जाने से मेरा काम हो जाता है वो मेरा भगवान। हमारे यहाँ मैजिक नहीं है, हमारे यहाँ लॉजिक। क्या है? हमारे यहाँ लॉजिक है। बिना लॉजिक के कोई भगवान नहीं हो सकता है। और लॉजिक हमारे यहाँ ये है कि जो 18 दोषों को नष्ट कर दे वही भगवान है। भगवान की केवल एक परिभाषा, केवल एक परिभाषा है। क्या परिभाषा है? नहीं दोष 18 है तुझ में, निकलंक चतुष्टय धारी है ना? जिन्होंने 18 दोषों को जीत लिया है वे ही अरिहंत है। बस इतनी सी डिग्री है। ये डिग्री जो प्राप्त कर लेगा, यह योग्यता जो प्राप्त कर लेगा वो हमारा भगवान है। बाकी बातें बाद में कि उनमें क्या क्या है,
सबसे पहली आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है कि ये बात वहां होनी ही चाहिए, वहां 18 दोष नहीं ही होना चाहिए, तभी वो भगवान कहला सकते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। देखो आप पंक्तियां, सबसे पहली बात क्या कही? भगवान कौन? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। सबसे पहली परिभाषा यही रहेगी। फिर बाद में सब जग जान लिया, सर्वज्ञता, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। ये तीसरा गुण है, हितोपदेशिता। दो पंक्तियों में 3 गुण बताए। सबसे पहला गुण कौन सा? 18 दोषों से रहित, और 18 दोषों से रहित होने पर एक नाम मिलता है जिसे कहते हैं वीतराग। क्या नाम मिलता है? हमारे भगवान की सबसे पहली बात यह है कि वे वीतराग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वीतराग होने चाहिए। और वीतराग शब्द का अर्थ क्या है? आपको केवल इतना पता है कि जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है वे, बिल्कुल अधूरी परिभाषा, बिल्कुल अधूरी परिभाषा। जिन्होंने 18 दोषों को जीता है वे वीतराग कहलाते हैं। ये इसकी पूर्ण परिभाषा, वीतरागता की परिभाषा क्या है? 18 दोषों को जीतना। फिर 18 दोष कौन से हैं, यह विषय प्रारंभ करते हैं। किंतु ये बात हम समझ गए कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं भगवान के पास गया, मैंने कुछ मांग लिया, मेरा काम बन गया, इसलिए मेरे भगवान हैं। चमत्कारों की जैन धर्म में कोई कमी नहीं है। हमारे भगवान के तो 34 अतिशय होते ही हैं। वो अतिशय है क्या? चमत्कार ही तो है। किंतु चमत्कार के बेस पर हम उन्हें भगवान नहीं मानते हैं। हमारे भगवान की शरण में आने वाला व्यक्ति इस लोक और परलोक में सारे सुखों को प्राप्त करता है। किंतु इस कारण से हम उन्हें भगवान नहीं मानते। हम भगवान केवल एक कारण से मानते हैं कि इन्होंने अपनी आत्मा से 18 दोषों को नष्ट कर दिया है। देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विषु अपि दुष्यन्ते ना अतस तमसि नो महान। आत्ममीमांसा का सबसे पहला श्लोक स्वामी समंत भद्र जी ने रचा और क्या कहा? देवागम, हे भगवान, देव आते हैं आपकी पूजा करने। नभो यान, विमानों से देवगण आते हैं। चामरादि विभूतया, और आपके इर्द गिर्द में समो शरण की रचना करते हैं। इंद्र आपका भक्त है, आपके अष्ट प्रातिहार्य हैं। ये समो शरण आपकी विभूति है। केवल इस कारण से आप भगवान नहीं हो। बिल्कुल सटीक उस पॉइंट पर जाना है, उस बिंदु पर जाना है जिसके कारण वे भगवान हैं। कारण को ढूंढना है। क्या समो शरण के कारण हमारे भगवान वंदनीय पूजनीय हैं? क्या केवल इसलिए वे भगवान हैं कि इंद्र उनकी भक्ति करता है, चक्रवर्ती उनके चरणों में झुकता है? क्या इंद्र और चक्रवर्ती के भक्त होने से वे भगवान हैं? बात समझ में आ रही है? क्या इंद्र उनको प्रणाम करता है, चक्रवर्ती उन्हें प्रणाम करता है, इसलिए वे भगवान हैं? बताओ। क्या समो शरण जैसी विभूति है, 8 महाप्रातिहार्य हैं, इसलिए वे भगवान हैं? तो भगवान किस कारण से हैं? 18 दोषों से रहित हैं। केवल यही उनकी भगवत्ता का कारण है और दूसरी भगवत्ता का कोई कारण नहीं है। दोषा वर्णयोर हानि निशेषास्त्यतिशायनात्। हे भगवान, आपने दोष और आवरणों की हानि कर डाली है। 18 दोष और 4 घातिया कर्मों का नाश किया
भी कमी हो जाए तो एक एंगल से तो वो वीक हो गए, कमजोर हो गए। एक भी कमी जिसमें ना हो वही भगवान हो सकता है। और जिसमें गुणों की कोई कमी नहीं हो, सारे गुण जिसमें आ चुके हैं, एक भी गुण जहां कम नहीं है, वो हमारा भगवान एकदम चरम शुद्ध अवस्था को प्राप्त जो है वही भगवान कहला सकते हैं। दूसरा कोई भी संसार में भगवान वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति, वीतराग के समान भगवान इस संसार में ना हुए हैं ना 3 काल में होंगे। वीतराग ही भगवान है, भगवान का दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। इस बात को हमारे लिए समझना है। और वीतराग कौन? जो 18 दोषों से रहित है। और भगवान कौन? जो वीतराग है। क्या कहेंगे? भगवान कौन? जो वीतराग है। और वीतराग कौन? जिन्होंने 18 दोषों को नष्ट किया है। सुने इन 18 दोषों को। कौन से हैं वे 18 दोष? तो वो श्लोक है, क्षुत् पिपासा जलातंक। सबसे पहला दोष है भूख लगना। आपको मैं नाम बता देता हूं, फिर अपन उसके ऊपर विचार करेंगे। हमारे भगवान में कितने दोष नहीं? तो दोषों के नाम सुने। भूख लगना, प्यास लगना, बुढ़ापा आना, बीमारी होना, जन्म होना, मरण होना, डर लगना, अहंकार होना, राग, द्वेष, मोह, ये विकार होना। कितने हो गए? 11। गिन नहीं रहे हो आप। और आगे कहते 11 हुए हैं, 18 कहाँ हुए? और एक बार गिनो। भूख लगना, प्यास लगना, बुढ़ापा, बीमारी, जन्म, मरण, डर, अहंकार, राग, द्वेष, मोह। कितने हो गए हैं? 11 हो गए। कितने चाहिए? और 7। सुने, चिंता, अरति, खेद, निद्रा, विस्मय, शोक। और कितने हुए? 16। शोक। और आगे कहते हैं आश्चर्य हो गया। चिंता, अरति, खेद, निद्रा, विस्मय, ये हो गए 5। फिर कहते हैं शोक यानी दुख होना। और कहते हैं पसीना आना। कितने हो गए? 1 मिस हो रहा है। ये हो गए 18? हो गए ना? हाँ। तो ये 18 दोष है। नाम आपने सुने। क्या क्या नहीं है हमारे भगवान में? भगवान के दर्शन करते हो तो एक बार विचार करने के लिए मैटर तो चाहिए। हमारे पास मैटर ही नहीं है दिमाग में, तो हम दर्शन क्या करेंगे? इसलिए जाते हैं, धूप देते हैं, 3 परिक्रमा सब लगाते हैं, अपन भी लगाते हैं, फिर एक और धूप दे देते हैं। जय राम जी। कौन बैठे हैं, कौन विराजमान है, क्या स्वरूप है, ये सोचने के लिए दिमाग में मैटर तो चाहिए कि नहीं? होगा ही नहीं तो तुम कितने मिनट टिकोगे? भगवान के सामने किसके पैर टिकेंगे आप बताओ? किसके पैर टिकेंगे? जो भगवान के बारे में जानता है वही भगवान के सामने टिकने वाला है, और कोई भी टिकने वाला नहीं है। क्योंकि जिसने भगवान को जाना है, समझा है, वो भगवान से इंप्रेस्ड हो जाता है। हमारे भगवान जैसी क्वालिटी इस संसार में और कहीं है ही नहीं। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान के समान हो। इसलिए भगवान के गुणों से हर व्यक्ति आकर्षित हो ही जाता है। किंतु पता तो हम वही गुणों को पता कर रहे हैं। हमें भगवान के दर्शन करते समय, उनकी तरफ देखते समय ऐसा विचार करना। ऐसा विचार करोगे तो कम से कम 2-3 मिनट का समय आपको मिल जाएगा। हे भगवान, आपको भूख नहीं लगती, ऐसी बात करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हे भगवान, आपने भूख को जीत लिया। हे भगवान, आपने प्यास को जीत लिया। आपको बुढ़ापा नहीं आता, आपको बीमारी नहीं है, आपको बीमारी छू नहीं सकती, आपका जन्म नहीं होता है, आपका मरण नहीं होता है, आपको किसी का डर नहीं लगता है, आपको अहंकार नहीं है। हे भगवान, आपको किसी पर पदार्थ के प्रति राग नहीं है, आपको किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए
नींद नहीं लगती है, ऐसा आपको कहा जाए कि आपको नींद नहीं लगती है तो बीमारी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? महाराज मुझे तो नींद ही नहीं लगती है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई टेंशन होगी या बीमारी होगी। भगवान को नींद लगती ही नहीं है क्योंकि उन्होंने निद्रा को जीत लिया है। भगवान को निद्रा नहीं है, भगवान को आश्चर्य नहीं है। क्या नहीं है? आश्चर्य नहीं है, भगवान को शोक नहीं है, दुख नहीं है, और भगवान को कभी पसीना नहीं आता। 18 दोष सबको याद करना है, 18 दोष सबको याद करना है। सबसे पहली बात क्या कही? भगवान को भूख नहीं लगती। भगवान है तो उन्हें भूख लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भूख लगेगा तो भूख लगेगी तो फिर खाने पीने वाली बात आ जाएगी, आएगी कि नहीं? फिर समाज के बीच आना पड़ेगा, और भूख लगने का मतलब अशक्तपना आ गया, वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई। भूख लगना ये हमारी एक कमजोरी है। क्या है? कमजोरी है। पर पदार्थ के अधीन हो गए, अब आपको खाने के लिए विषय भोग चाहिए, खाद्य सामग्री चाहिए, और हम उसके अधीन हो गए। भगवान कभी पर पदार्थ के अधीन नहीं होते हैं। यदि उन्हें भूख लगने लग जाए, वो खाना खाने लग जाए, इसका मतलब वे कमजोर है। और एक बात एक समझ लीजिए, सबसे मुख्य बात आपको बता रहा हूं, ये बात सबको समझ लेना है कि 18 दोषों में से रहेंगे तो 18 और नहीं रहेंगे तो एक भी नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है कि भगवान में 18 दोष नहीं है, गुरुओं में 8 दोष नहीं है, श्रावकों में 2 दोष नहीं है। ऐसा कभी होने वाला, बात समझ रहे हैं? होंगे तो 18। एक आत्मा में जब भी दोष होंगे तो कितने होंगे? 18 के 18 होंगे, और नहीं होंगे तो 0, नहीं होंगे तो एक भी नहीं। ऐसा कभी नहीं कि पहले 2 दोषों को जीता, फिर 4 को जीता, फिर 4 को जीता, फिर 4 को जीता, ऐसा कभी नहीं होता है। जिन्होंने 1 को जीता उन्होंने 18 को जीत लिया। आई बात समझ में? तो भगवान को भूख नहीं लगती है, इसलिए उन्हें भोजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जहां भोजन आ गया वहां समाज के अधीन हो गए, वहां वस्तु के अधीन हो गए। भूक्षता किंतु करोति पापम, इसी पापी पेट के लिए तो सारे पाप हो रहे हैं। यदि ये बीच का पार्ट नहीं होता, ये वाला इतना बीच का पार्ट नहीं होता, तो आप जाते क्या मार्केट में? बिना खाए पिए यदि जिंदगी चलती तो आप बताओ कितना काम कम हो जाता? इतना, सिर्फ इतना 1.5 फीट का पार्ट है, इसको कम कर दिया होता और कमर से छाती चिपक गई होती। अर्थात भूख और प्यास, ये 2 चीजें नहीं होती तो आपको इतनी उठापटक जो करनी पड़ती है, गधा बच्ची सी, ये गधा बच्ची सी करनी पड़ती, ये मेहनत करनी पड़ती, ये कमाई धमाई करनी पड़ती। अरे सारा तो इसके लिए है, पेट भरने के लिए तो है, और पेट से पेटी और पेटी से कोटी, ये फिर आगे की हवस है, आगे की तृष्णा है जो बढ़ जाती है। मूल में किसके लिए जीते हैं? किसके लिए जाते हो कमाने? परिवार, उदर निर्वाह, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं है। और भगवान ने सबसे पहले भूख को जीता। किसको जीता? भूख और प्यास, इन दोनों को जीत लिया। इन दोनों को जीत लेने से अब भगवान को ना समाज की आवश्यकता है, अब भगवान को ना बीवी बच्चों की आवश्यकता है, अब भगवान को ना व्यापार की आवश्यकता है, अब भगवान को किसी भी पर पदार्थ की आवश्यकता। एक भूख और प्यास के पीछे सारा संसार है, भूख और प्यास के पीछे समाज। देख लीजिए, मुनि भी 2 प्रकार के होते हैं, शुद्धोपयोगी मुनि और शुभोपयोगी मुनि। शुभोपयोगी मुनियों को आहार की आवश्यकता है, शुद्धोपयोगी मुनि बिना आहार के 1-1 महीना, 2-2 महीना, 6-6 महीना जंगलों में निकाल देते हैं, इसलिए उन्हें समाज के पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। शुभोपयोगी मुनियों को समाज के अधीन रहना पड़ता है, समाज में रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना है? भैया ये आहार वाली चीज नहीं होती तो हम तुम्हारे पास कभी नहीं आते, समाज का मुंह नहीं देखते, इस पड़ पंचायत में नहीं पड़ते। ये उपदेश देने की व्यर्थ विकल्प हमारे पास ना होता
सामने कभी नहीं होते, ये बात समझे। इसलिए भगवान ने किसको जीत लिया? किसको जीत लिया? भूख और प्यास को जीत लिया कि तुम्हारा चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, है कि नहीं? कब तक तुम्हारा चेहरा देखना पड़ेगा? जब तक आहार है, भोजन है। जिस दिन इसको जीत लिया, आपकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। आई ना बात समझ में? तो ये स्टेजेस है। पहले कोई भी शुभोपयोगी ही बनेगा, फिर शुद्धोपयोगी बनेगा, फिर अरिहंत बनेगा और फिर सिद्ध भगवान बन जाएगा। अरिहंत भगवान ने क्षुधा को जीत लिया, पूर्ण रूप से भूख और प्यास को जीत लिया। ये दोनों नहीं होने से अब उन्हें पेय पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भोजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। भूख और प्यास को उन्होंने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। हमारे यहाँ कवलाहार भी नहीं है। कवलाहार को लेकर के शास्त्रों में बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे वर्तमान में 4-5 मुद्दे चलते हैं, वैसे एक जमाने में कवलाहार मुद्दा चलता था और कुंद आचार्य ने उसका ठोस विरोध किया था। श्वेतांबर समुदाय जो है वो भगवान का कवलाहार स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि भगवान भी एक कवल आहार ले लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। यदि हमारे भगवान को भूख लग जाए तो समोशरण छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं? आप बताओ, भगवान एक पोजीशन में विराजमान रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? बोलिए। आज हमारे भगवान को भूख और प्यास नहीं है, समोशरण में एक बार विराजमान हो जाते हैं तो अपनी सारी उम्र निकाल लेते हैं, किंतु अपनी मुद्रा को वो छोड़ते नहीं है। अनंत शक्ति प्राप्त की है। क्या प्राप्त की है? अनंत शक्तिमान है, और जो अनंत शक्ति वाला है उसे भूख और प्यास नहीं लगती है। भूख और प्यास लगने का मतलब है कि वह आत्मा भी कमजोर है, शक्तिहीन है, हीन सहनन वाली है। अब वो हमारा भगवान नहीं हो सकता है जो कमजोर हो, जो हीन हो, हीन शक्ति वाला हो, वो कभी हमारा भगवान नहीं होता। तो भगवान में कौन से दो दोष नहीं? अरे भूख और प्यास नहीं, क्या नहीं है? आगे कहते हैं कि भगवान को बुढ़ापा नहीं आता है। भगवान को कभी बुढ़ापा, उनके बाल सफेद नहीं होते, उनके दांत हिलते नहीं है, उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, उनके पैर लड़खड़ाते नहीं है, उनके हाथ कांपते नहीं है, उनकी हड्डियां कमजोर नहीं होती हैं। अरे उनको हड्डियां ही नहीं होती हैं। भगवान को तो हड्डियां ही नहीं होती है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि हमारे भगवान फिजिकली कैसे होते हैं। ये तो आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। किसका स्वरूप? तो भगवान को कभी बुढ़ापा नहीं आता है। कितनी भी उम्र बीत जाए, कितनी भी उम्र बीत जाए, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, उम्र बहुत बड़ी होती है दुक्मा सुक्मा काल में। भगवान आदिनाथ की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व की थी, बहुत लंबी चौड़ी आयु थी। इतनी आयु बीत जाने के बाद भी भगवान में बुढ़ापा एक जैसे दिखते हैं। जिस दिन केवल ज्ञान हुआ था, उस दिन जो स्वरूप है वो अंतिम दिन तक, जब तक वे अरिहंत है तब तक एक जैसे ही रहते हैं। उनमें कभी बुढ़ापे के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। ये तीसरा दोष है। कितने दोष हो गए? भूख, प्यास, और फिर आगे कहते हैं कि भगवान को कभी बीमारी नहीं होती है, कोई भी रोग उन्हें छू नहीं सकता है। यदि बीमारी हो, भगवान को ही सर्दी गर्मी हो गई, बोले भगवान को बुखार आ गया, सुनने में अच्छा लग रहा है। देखो, भगवान को जुकाम हो गया, भगवान को बुखार आ गया, भगवान की बीपी बढ़ गई, भगवान को कोलेस्ट्रॉल, शुगर हो गया, सुनने में भी आपको अजीब लग रहा होगा। लग रहा कि नहीं? भगवान को कोलेस्ट्रॉल और शुगर की बीमारी हो जाए, भगवान को हार्ट अटैक आ गया, कैसा लग रहा सुनने में? बताओ। जचता है? बोलो, जचता है? भगवान को कैंसर हो गया, जचता है क्या? सुनने में भी अटपटा लगता है। अरे जो भगवान है उसे बीमारियां कहां से? यदि बीमारियां हैं तो फिर उनकी कमजोरी नजर आ रही, फिर उन्हें औषधोपचार की जरूरत पड़ेगी, फिर उन्हें औषध दवाई पानी करनी पड़ेगी। कमजोरी आ गई ना। और किसी भी एंगल से हमारा भगवान कमजोर नहीं है, कोई कमी उनमें नहीं है, इसलिए उन्हें बीमारी भी नहीं है। जो भगवान है उन्हें बुढ़ापा नहीं, जो भगवान है उन्हें कोई बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं है, इसलिए लाठी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है
तंदुरुस्त। हमारे भगवान में कोई कमी नहीं। कितने दोष हो गए? नाम बोलो। ये हमारे क्लास में हमारी आदत है, बार बार विषय को रिपीट करवाते हैं जिससे दिमाग में सेट हो जाए। यहाँ से जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़े, लगानी नहीं पड़े, यही याद हो जाना चाहिए। भूख, प्यास, बुढ़ापा और याद होना चाहिए, समझे? बीमारी। आगे कहते हैं कि भगवान को जन्म और मरण नहीं है। आगे के दो दोष, दो याद करो। भगवान को जन्म और मरण नहीं है, ये अगले दो दोष है। भगवान हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि जन्म लेने के लिए पुनः माता की कोख में आना पड़ता है। जन्म होगा तो फिर बचपना आएगा, बचपना होगा तो फिर अज्ञान हो जाएगा, और सर्वज्ञ भगवान वापिस कभी अज्ञानी बनने वाले नहीं है, बचपना करने वाले नहीं है, बचकानी हरकतें करने वाले नहीं है। इसलिए भगवान जन्म, ये आपके लिए कल भी बताया था, ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं, बताया था ना। तो भगवान का कभी जन्म, ये उनका अंतिम जन्म था। चरम शरीरी कैसे कहलाते हैं? क्या कहते हैं भगवान को? बोलो। चरम शरीरी, ये शब्द भी याद कर लो। चरम शरीरी का यानी अब ये शरीर उनका लास्ट है, इसके आगे वो दूसरा शरीर धारण करने वाले नहीं है, है ना? तो जन्म नहीं, और क्या नहीं? जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता। भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती है, भगवान अमर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? भगवान अमर है, भगवान की मृत्यु नहीं है। मृत्यु किसे कहते हैं और जन्म किसे कहते हैं पता है आपको? यहाँ महिलाएं स्वाध्याय नहीं करती क्या? नहीं करती। देखो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जन्म किसे कहते हैं और मरण किसे कहते हैं? आत्मा के साथ नवीन शरीर का या प्राणों का जो संयोग होता है उसे जन्म कहते हैं, और आत्मा से प्राणों का जो वियोग होता है, शरीर का जो वियोग होता है उसे मरण कहते हैं। और मरण उसे कहते हैं जिसके बाद पुनः जन्म होता है। बात समझ में आ रही? मृत्यु किसे कहते हैं? जिसमें पुनः जन्म होने वाला है। हमारे भगवान जन्म भी नहीं लेंगे और हमारे भगवान की मृत्यु भी नहीं होगी। मृत्यु भगवान को नहीं है, वे अमर हो गए। कैसे हो गए? अमर। महाराज का नाम अमर है ना? अमर क्योंकि उसी मार्ग पर है। कौन से मार्ग पर है? अमर पद को प्राप्त करने के मार्ग पर है। तो अमर पद किसने प्राप्त किया? अमर यानी जो मरता नहीं है, किसने प्राप्त किया? भगवान ने। तो कितने दोष नहीं? जन्म और मरण। अब बताओ कुल कितने हुए? बोलते जाओ। भगवान के विषय में ये जानकारियां होना बहुत जरूरी है। हम जैन हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैन कहलाते हैं। किसके कारण जैन नाम मिला है? किसके कारण जैन नाम मिला अपने को? जिन के कारण। जिन यानी भगवान, और जिन का अनुयायी, और अनुयायी कोई पता नहीं कि जिन क्या है। काहे के जैन? जिसको अपने जिनेंद्र भगवान का स्वरूप नहीं पता, वो काहे का जैन? अरे कम से कम ये बेसिक नॉलेज तो जैन कुल में पैदा होने के बाद होना ही चाहिए कि मेरे भगवान कौन, मेरे भगवान कैसे हैं,
ये गलत दोष हो गया, एक डर हो गया और एक बेशर्मी हो गई, है ना। कोई कहे कि मुझे तो डर ही नहीं लगता, मैं तो खुलेआम पीता हूं, इसका मतलब क्या है, उसने दोष को जीत लिया है, डर को, है। वो बेशर्म व्यक्ति, मर्यादाहीन व्यक्ति है, ठीक है ना। तो भगवान को डर नहीं है जी। क्यों नहीं है डर? क्यों नहीं है? क्योंकि उनका इस संसार में कोई शत्रु नहीं है। किसका डर लगता है? दुश्मनों का डर लगता है। और भगवान का कोई दुश्मन है क्या? नहीं है। भगवान का एक भी दुश्मन इस धरती पर नहीं है, इसलिए भगवान को डर। और दूसरी बात, उन्हें अनंत शक्ति है, उनका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता है। अरे भगवान के शरण में जाने पर अपने आप नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है, सबके दिमाग ठिकाने लग जाते हैं। जहां भगवान विराजमान होते हैं ना, समूह शरण में, आठवीं भूमि में, वहां प्रवेश करते ही अच्छों के दिमाग ठीक हो जाते हैं। आप सोचिए कि भगवान के समूह शरण में, भगवान की 12 सभाओं में बैठने वाले व्यक्ति का भी डर चला जाता है। सांप और नेवला भी एक जगह बैठते हैं, नेवले को सांप का डर नहीं लगता है, वह खुद भगवान किससे डरने वाले हैं? भगवान के कारण सबको अभय प्राप्त हो जाता है। शेर और गाय दोनों एक साथ बैठती हैं, गाय को शेर का डर नहीं लगता, नेवले को सांप का डर नहीं लगता, चूहे को बिल्ली का डर नहीं लगता, बिल्ली को कुत्ते का डर नहीं लगता। जन्मजात विरोधी भी डर भूल जाते हैं, निडर हो जाते हैं। जिनके सानिध्य में जाने से डर चला जाता है, वे स्वयं कभी डरपोक हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। भगवान को किसी का भय नहीं है। और अगली बात कहते हैं कि भगवान को क्या नहीं है? क्या नहीं है? अहंकार। सोचो इस विषय में, ये बहुत विचारणीय विषय है कि भगवान को अहंकार किसे होता है बताओ? है? क्यों आपको नहीं है? रावण याद आ रहा है, बोले रावण को था, मुझे नहीं है। अहंकार किसे होता है? जिसके पास कुछ होता है। क्या होता है? सुंदर होगा, है ना, पैसा होगा, इज्जत होगी, ज्ञान होगा, धर्म या तपस्या करता होगा, है ना, जो कुल और जाति में श्रेष्ठ होगा, उसको अहंकार होता है ना। क्या भगवान के पास ये सब नहीं है? क्या भगवान के पास पैसा नहीं है? आंसर दो। भगवान के पास पैसा नहीं है? कंगाल है, पैसा नहीं है। अरे मेरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान के पास पैसा है कि नहीं? कंगाल है, अरे भगवान के पास समूह शरण की विभूति है। समूह शरण किसका है? समूह शरण का मालिक कौन है बताओ? भगवान। बताओ, समूह शरण के मालिक कौन है? अरे समूह शरण के स्वामी कौन है? हम हर जगह तो पढ़ते हैं, जो समूह शरण के स्वामी है, जो पंच महाकल्याणों के स्वामी है, कौन मालिक है? यदि भगवान ना हो तो समूह शरण लगेगा? किसके कारण समूह शरण है बताओ? समूह शरण में 12 सभाएं है ना। समूह शरण में देवी देवता है, इंद्रगण है, चक्रवर्ती है, मुनि है, गणधर है, सब है। किसके कारण समूह शरण है? तो समूह शरण का मालिक कौन हुआ? अष्ट प्रातिहार्य किसके हैं? किसके हैं बोलो? अष्ट महापाणी है, संयुक्ताणम पूज्यपाद आचार्य कहते हैं, जिनके अष्ट महाप्रातिहार्य है। किनके हैं? इस संसार में 8 प्रातिहार्य भगवान के अलावा और किसी के होते हैं, तो किसके हुए? तो भगवान मालिक नहीं हुए। अरे 1008 नामों में सबसे पहला नाम है, आपको पता है, जिन सहस्त्र नाम है, जिन सहस्त्र नाम की ये भी नहीं पता। अच्छा ये पता है भगवान को 1008 ऐसा लगाते हैं? लगाते, ये पता है ना? क्यों? क्योंकि 1008 नामों से उनकी स्तुति की गई है। और 1008 नामों में सबसे पहला नाम क्या है पता है आपको? श्रीमान स्वयंभूर वृषभः शंभवः शंभुरात्मभू विश्वभूर पुनर्भोक्तो विश्वात्मा विश्वदर्शिनः।
श्रीमान किसे कहते हैं? जिसके पास श्री है वो श्रीमान। श्री किसे कहते हैं? श्री किसे कहते हैं? जिसके पास अंतरंग और बहिरंग दोनों लक्ष्मी हो उसे श्री कहते हैं। भगवान के पास अंतरंग लक्ष्मी भी है, भगवान के पास बहिरंग लक्ष्मी भी है, इसलिए भगवान ही श्रीमान है। इस संसार में भगवान जैसा श्रीमान तुम तो फोकट के श्रीमान कैसे हो? तुम तो भगवान का नाम तुमने चुराया है, तुम कौन से श्रीमान हो? तुम श्रीमान हो क्या? हम भगवान को क्या कहते हैं? भगवान को क्या कहते हैं? श्री जी। क्या कहते बोलो? श्री जी कहते हैं ना। और आपने क्या किया? फ्रॉड क्या किया? श्री और जी को अलग कर दिया, उसके बीच में अपना नाम डाल दिया, पहले श्री और बाद में जी। क्या फ्रॉड किया बोलो? श्री और जी को अलग किया और बीच में क्या किया? अपना नाम डाल दिया, है ना? ऐसा किया ना? जबकि तुम श्री जी नहीं हो क्या श्री जी? श्री जी कौन है? श्रीमान कौन है? भगवान श्रीमान है और दूसरा कोई श्रीमान है ही नहीं। तो किसने कहा भगवान के पास पैसा नहीं है, भगवान के पास विभूति नहीं है? भगवान तो तीनों लोक में सर्व श्रीमान है, उनसे बढ़कर श्रीमान इस संसार में और कोई भी नहीं है। किंतु उन्हें अहंकार नहीं है। क्या नहीं है? वे श्रीमान हैं, वे विद्वान हैं, वे सुंदर हैं, कितना, किंतु उनके पास दर्शन कितना है उनका? दर्शन का अर्थ है जैसे आप हमें और हमें विचार करके देना चाहिए, है ना? भगवान कितने सुंदर हैं किंतु उन्हें अहंकार नहीं। और मैं थोड़ा सुंदर हूं तो मुझे कितना अहंकार है। भगवान कितने शक्ति संपन्न हैं, भगवान के पास कितनी विभूति है। मेरे पास 4 पैसा क्या आ गया, तुरंत मैं मेंढक जैसा उछलने लग जाता हूं। बात समझ रहे? थोड़ा पैसा आ जाता है, समाज में जितना पैसा है उससे थोड़ा 1 इंच ज्यादा पैसा आ गया तो तुम हवा में उड़ने लग जाते हो। भगवान के पास समो शरण की विभूति है, इंद्र उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है, फिर भी उनको अहंकार छू नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी विशेषता हमारे भगवान की है। बात समझ में आ रही है सबको? सब कुछ चरम लेवल पर है। कैसा है? ज्ञान ले लो, विभूति ले लो, ऐश्वर्य ले लो, सौंदर्य ले लो, सुख शांति ले लो, शक्ति ले लो, सब कुछ चरम अवस्था पर है, किंतु अहंकार बिल्कुल शून्य है। इससे बढ़कर के भगवान का और कोई परिचय नहीं हो सकता है, इससे बड़ी और कोई विशेषता नहीं हो सकती है कि भगवान को तनिक मात्र भी अहंकार नहीं है। ये भगवान के आत्मा में कितने नंबर का दोष है? 8वें नंबर का दोष नहीं है। कुल कितने दोष हो गए बताओ? भूख, प्यास, बुढ़ापा, बीमारी, जन्म, मरण, भय और अहंकार। ऐसे 8 दोषों की विवेचना हुई है। और कितने दोष नहीं है? 10 दोष और नहीं है। कौन से? कल आपको बताएंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान श्री जयनिधन। 18 दोष सबको याद करना है। 18 दोष सबको याद करना है। सबसे पहली बात क्या कही? भगवान को भूख नहीं लगती। भगवान है तो उन्हें भूख लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भूख लगेगा तो भूख लगेगी तो फिर खाने पीने वाली बात आ जाएगी, आएगी कि नहीं? फिर समाज के बीच आना पड़ेगा। और भूख लगने का मतलब अशक्तपना आ गया, वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई। भूख लगना ये हमारी एक कमजोरी है। क्या है? कमजोरी है। पर पदार्थ के अधीन हो गए। अब आपको खाने के लिए विषय भोग चाहिए, खाद्य सामग्री चाहिए और हम उसके अधीन हो गए। भगवान कभी पर पदार्थ के अधीन नहीं होते हैं। यदि उन्हें भूख लगने लग जाए, वो खाना खाने लग जाए, इसका मतलब वे कमजोर हैं। और एक बात एक समझ लीजिए, सबसे मुख्य बात आपको बता रहा हूं, ये बात सबको समझ लेना है कि 18 दोषों में से रहेंगे तो 18 और नहीं रहेंगे तो एक भी नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है कि भगवान में 18 दोष नहीं है, गुरुओं में 8 दोष नहीं है, श्रावकों में 2 दोष नहीं है। ऐसा कभी होने वाला? बात समझ रहे हैं? होंगे तो 18। एक आत्मा में जब भी दोष होंगे, कोई
इतना बीच का पार्ट नहीं होता तो आप जाते क्या मार्केट में? बिना खाए पिए यदि जिंदगी चलती है तो आप बताओ कितना काम कम हो जाता? इतना सिर्फ इतना 1.5 फीट का पार्ट है, इसको कम कर दिया होता और कमर से छाती चिपक गई होती। अर्थात भूख और प्यास ये दो चीजें नहीं होती तो आपको इतनी उठापटक जो करनी पड़ती है, गधापच्ची से, ये गधापच्ची से करनी पड़ती, ये मेहनत करनी पड़ती, ये कमाई धमाई करनी पड़ती। अरे सारा तो इसके लिए है, पेट भरने के लिए तो है, और पेट से पेटी और पेटी से कोटी, ये फिर आगे की हवस है, आगे की तृष्णा है जो बढ़ जाती है। मूल में किसके लिए जीते हैं? किसके लिए जाते हो कमाने? परिवार, उदर निर्वाह, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं है। और भगवान ने सबसे पहले भूख को जीता। किसको जीता? भूख और प्यास, इन दोनों को जीत लिया। इन दोनों को जीत लेने से अब भगवान को ना समाज की आवश्यकता है, अब भगवान को ना बीवी बच्चों की आवश्यकता है, अब भगवान को ना व्यापार की आवश्यकता है, अब भगवान को किसी भी पर पदार्थ की आवश्यकता। एक भूख और प्यास के पीछे सारा संसार है, भूख और प्यास के पीछे समाज। देख लीजिए, मुनि भी दो प्रकार के होते हैं, शुद्धोपयोगी मुनि और शुभोपयोगी मुनि। शुभोपयोगी मुनियों को आहार की आवश्यकता है, शुद्धोपयोगी मुनि बिना आहार के 1-1 महीना, 2-2 महीना, 6-6 महीना जंगलों में निकाल देते हैं, इसलिए उन्हें समाज के पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। शुभोपयोगी मुनियों को समाज के अधीन रहना पड़ता है, समाज में रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना है? भैया ये आहार वाली चीज नहीं होती तो हम तुम्हारे पास कभी नहीं आते, समाज का मुंह नहीं देखते, इस पड़ पंचायत में नहीं पढ़ते। ये उपदेश देने की व्यर्थ विकल्प हमारे पास ना होता, हम जाते आराम से गिरी कंदराओं में रहते, जंगलों में रहते, नदी किनारे रहते, पहाड़ की चोटियों में रहते, गुफाओं में रहते, पेड़ की कोटर में रहते। शीतकाल, वर्षा काल और धूप का काल तीनों ही जंगलों में बीत जाता, समाज की आवश्यकता ना पड़ती। कौन से मुनियों को समाज की आवश्यकता है? जिनका सहनहीन है, जिन्हें प्रतिदिन आहार करना ही है, जो 1 या 2 या 3 से ज्यादा उपवास नहीं कर सकते हैं, ऐसे हीन सहनन वाले शुभोपयोगी मुनियों के लिए समाज में रहना पड़ता है। शुद्धोपयोगी मुनि तो जंगलों में चले जाते हैं। तो बताइए, आखिर मुनि को भी समाज में आना पड़ा तो किसके पीछे? सच बताओ, समझो इस बात को, मुनि को भी समाज का सहारा किस लिए लेना पड़ रहा है? केवल आहार के लिए। आहार वाला टॉपिक ना होता तो हम और आप आमने सामने कभी नहीं होते, ये बात समझे। इसलिए भगवान ने किसको जीत लिया? किसको जीत लिया? भूख और प्यास को जीत लिया कि तुम्हारा चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, है कि नहीं? कब तक तुम्हारा चेहरा देखना पड़ेगा? जब तक आहार है, भोजन है। जिस दिन इसको जीत लिया, आपकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। आई ना बात समझ में? तो ये स्टेजेस हैं। पहले कोई भी शुभोपयोगी ही बनेगा, फिर शुद्धोपयोगी बनेगा, फिर अरिहंत बनेगा और फिर सिद्ध भगवान बन जाएगा। अरिहंत भगवान ने क्षुधा को जीत लिया, पूर्ण रूप से भूख और प्यास को जीत लिया। ये दोनों नहीं होने से अब उन्हें पेय पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भोजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। भूख और प्यास को उन्होंने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। हमारे यहाँ कवलाहार भी नहीं है। कवलाहार को लेकर के शास्त्रों में बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे वर्तमान में 4-5 मुद्दे चलते हैं, वैसे एक जमाने में कवलाहार मुद्दा चलता था और कुंद आचार्य ने उसका ठोस विरोध किया था। श्वेतांबर समुदाय जो है वो भगवान का कवलाहार स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि भगवान भी एक कवल आहार ले लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। यदि हमारे भगवान को भूख लग जाए तो समोशरण छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं? आप बताओ, भगवान एक पोजीशन में विराजमान रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? बोलिए। आज हमारे भगवान को भूख और प्यास नहीं है, समोशरण में एक बार विराजमान हो जाते हैं तो अपनी सारी उम्र निकाल लेते हैं, किंतु अपनी मुद्रा को वो छोड़ते नहीं है। अनंत शक्ति प्राप्त की है। क्या प्राप्त की है? अनंत शक्तिमान है।
जो कमजोर हो, जो हीन हो, हीन शक्ति वाला हो, वो कभी हमारा भगवान नहीं होता। तो भगवान में कौन से दो दोष नहीं? अरे भूख और प्यास नहीं, क्या नहीं है? आगे कहते हैं कि भगवान को बुढ़ापा नहीं आता है, भगवान को कभी बुढ़ापा, उनके बाल सफेद नहीं होते, उनके दांत हिलते नहीं है, उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती है, उनके पैर लड़खड़ाते नहीं है, उनके हाथ कांपते नहीं है, उनकी हड्डियां कमजोर नहीं होती हैं। अरे उनको हड्डियां ही नहीं होती हैं, भगवान को तो हड्डियां ही नहीं होती है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि हमारे भगवान फिजिकली कैसे होते हैं। ये तो आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। किसका स्वरूप? तो भगवान को कभी बुढ़ापा नहीं आता है। कितनी भी उम्र बीत जाए, कितनी भी उम्र बीत जाए, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, उम्र बहुत बड़ी होती है दुक्मा सुक्मा काल में। भगवान आदिनाथ की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व की थी, बहुत लंबी चौड़ी आयु थी। इतनी आयु बीत जाने के बाद भी भगवान में बुढ़ापा एक जैसे दिखते हैं। जिस दिन केवल ज्ञान हुआ था, उस दिन जो स्वरूप है वो अंतिम दिन तक, जब तक वे अरिहंत है तब तक एक जैसे ही रहते हैं। उनमें कभी बुढ़ापे के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। ये तीसरा दोष है। कितने दोष हो गए? भूख, प्यास और फिर आगे कहते हैं कि भगवान को कभी बीमारी नहीं होती है, कोई भी रोग उन्हें छू नहीं सकता है। यदि बीमारी हो, भगवान को ही सर्दी गर्मी हो गई, बोले भगवान को बुखार आ गया, सुनने में अच्छा लग रहा है। देखो भगवान को जुकाम हो गया, भगवान को बुखार आ गया, भगवान की बीपी बढ़ गई, भगवान को कोलेस्ट्रॉल शुगर हो गया, सुनने में भी आपको अजीब लग रहा होगा, लग रहा कि नहीं? भगवान को कोलेस्ट्रॉल और शुगर की बीमारी हो जाए, भगवान को हार्ट अटैक आ गया, कैसा लग रहा सुनने में? बताओ, जचता है? बोलो जचता है? भगवान को कैंसर हो गया, जचता है क्या? सुनने में भी अटपटा लगता है। अरे जो भगवान है उसे बीमारियां कहां से? यदि बीमारियां हैं तो फिर उनकी कमजोरी नजर आ रही, फिर उन्हें औषधोपचार की जरूरत पड़ेगी, फिर उन्हें औषध दवाई पानी करनी पड़ेगी, कमजोरी आ गई ना। और किसी भी एंगल से हमारा भगवान कमजोर नहीं है, कोई कमी उनमें नहीं है, इसलिए उन्हें बीमारी भी नहीं है। जो भगवान है उन्हें बुढ़ापा नहीं, जो भगवान है उन्हें कोई बीमारी नहीं, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है इसलिए लाठी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है इसलिए खटिया नहीं है, बुढ़ापा नहीं है इसलिए उन्हें परिचारकों की, सेवकों की आवश्यकता नहीं है। रोग बीमारी नहीं है इसलिए औषधोपचार की आवश्यकता नहीं है, रोग नहीं है इसलिए डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, रोग ही नहीं है, एकदम स्वस्थ है। कैसे हैं? स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त। कैसे भगवान? बोलो, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त। हमारे भगवान में कोई कमी नहीं। कितने दोष हो गए? नाम बोलो। ये हमारे क्लास में हमारी आदत है, बार बार विषय को रिपीट करवाते हैं जिससे दिमाग में सेट हो जाए। यहाँ से जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़े, लगानी नहीं पड़े, यही याद हो जाना चाहिए। भूख, प्यास, बुढ़ापा और याद होना चाहिए, समझे? बीमारी। आगे कहते हैं कि भगवान को जन्म और मरण नहीं है। आगे के दो दोष, दो याद करो। भगवान को जन्म और मरण नहीं है, ये अगले दो दोष है। भगवान हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि जन्म लेने के लिए पुनः माता की कोख में आना पड़ता है। जन्म होगा तो फिर बचपना आएगा, बचपना होगा तो फिर अज्ञान हो जाएगा, और सर्वज्ञ भगवान वापिस कभी अज्ञानी बनने वाले नहीं है, बचपना करने वाले नहीं है, बचकानी हरकतें करने वाले नहीं है। इसलिए भगवान जन्म, ये आपके लिए कल भी बताया था, ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं, बताया था ना। तो भगवान का कभी जन्म, ये उनका अंतिम जन्म था। चरम शरीरी कैसे कहलाते हैं? क्या कहते हैं भगवान को? बोलो, चरम शरीरी। ये शब्द भी याद कर लो, चरम शरीरी का यानी अब ये शरीर उनका लास्ट है, इसके आगे वो दूसरा शरीर धारण करने वाले नहीं है।
जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता। भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती है, भगवान अमर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? भगवान अमर है, भगवान की मृत्यु नहीं है। मृत्यु किसे कहते हैं और जन्म किसे कहते हैं पता है आपको? यहाँ महिलाएं स्वाध्याय नहीं करती क्या? नहीं करती। देखो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जन्म किसे कहते हैं और मरण किसे कहते हैं? आत्मा के साथ नवीन शरीर का या प्राणों का जो संयोग होता है उसे जन्म कहते हैं, और आत्मा से प्राणों का जो वियोग होता है, शरीर का जो वियोग होता है उसे मरण कहते हैं। और मरण उसे कहते हैं जिसके बाद पुनः जन्म होता है। बात समझ में आ रही? मृत्यु किसे कहते हैं? जिसमें पुनः जन्म होने वाला है। हमारे भगवान जन्म भी नहीं लेंगे और हमारे भगवान की मृत्यु भी नहीं होगी। मृत्यु भगवान को नहीं है, वे अमर हो गए। कैसे हो गए? अमर। महाराज का नाम अमर है ना? अमर क्योंकि उसी मार्ग पर है। कौन से मार्ग पर है? अमर पद को प्राप्त करने के मार्ग पर है। तो अमर पद किसने प्राप्त किया? अमर यानी जो मरता नहीं है। किसने प्राप्त किया? भगवान ने। तो कितने दोष नहीं? जन्म और मरण। अब बताओ कुल कितने हुए? बोलते जाओ। भगवान के विषय में ये जानकारियां होना बहुत जरूरी है। हम जैन हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैन कहलाते हैं। किसके कारण जैन नाम मिला है? किसके कारण जैन नाम मिला अपने को? जिन के कारण। जिन यानी भगवान और जिन का अनुयायी, और अनुयायी कोई पता नहीं कि जिन क्या है। काहे के जैन? जिसको अपने जिनेंद्र भगवान का स्वरूप नहीं पता वो काहे का जैन? अरे कम से कम ये बेसिक नॉलेज तो जैन कुल में पैदा होने के बाद होना ही चाहिए कि मेरे भगवान कौन, मेरे भगवान कैसे हैं, ये तो होना चाहिए ना बेसिक नॉलेज। इसलिए ये ज्ञान हमारे लिए चाहिए ही चाहिए। जन्म नहीं, मरण नहीं। आगे कहते हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं। क्या नहीं? दो दोष, डर नहीं, अहंकार नहीं। क्या कहेंगे? डर नहीं और अहंकार नहीं। डर किसी का नहीं लगता है। क्यों डरेंगे? चोरी की है जो डरेंगे, पाप कर रहे हैं जो डरेंगे, छुप छुप के रहते हैं जो डरेंगे। डर किसे लगता है? जिसने गलत काम किया है, जिसने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक करके काम किया है, जो समाज से छुप करके काम करता है, जो अंधेरे में सारे काम करता है, उजाले में आता ही नहीं है, उसे डर लगता है। जिसने फ्रॉड किया है, घोटाला किया है, उसे डर लगता है। जो कानून और संविधान के खिलाफ काम करता है उसे डर लगता है। जो समाज और परिवार की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है उसे डर लगता है। जिसे शराब पीना है उसे डर लगता है ना? बात समझ में आ रही है? और नहीं लगता तो बेशरम है। यदि शराब पीने के बाद डर नहीं लगे तो वो कौन है? ये गलत दोष हो गया। एक डर हो गया और एक बेशर्मी हो गई, है ना? कोई कहे कि मुझे तो डर ही नहीं लगता, मैं तो खुलेआम पीता हूं, इसका मतलब क्या है? उसने दोष को जीत लिया है, डर को, है? वो बेशर्म व्यक्ति है, मर्यादाहीन व्यक्ति है। ठीक है ना? तो भगवान को डर नहीं है जी। क्यों नहीं है डर? क्यों नहीं है? क्योंकि उनका इस संसार में कोई शत्रु नहीं है। किसका डर लगता है? दुश्मनों का डर लगता है। और भगवान का कोई दुश्मन है क्या? नहीं है। भगवान का एक भी दुश्मन इस धरती पर नहीं है, इसलिए भगवान को डर नहीं। और दूसरी बात, उन्हें अनंत शक्ति है, उनका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता है। अरे भगवान के शरण में जाने पर अपने आप नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है, सबके दिमाग ठिकाने लग जाते हैं। जहां भगवान विराजमान होते हैं ना, समूह शरण में, आठवीं भूमि में, वहां प्रवेश करते ही अच्छों के दिमाग ठीक हो जाते हैं। आप सोचिए कि भगवान के समूह शरण में, भगवान की 12 सभाओं में बैठने वाले व्यक्ति का भी डर चला जाता है। सांप और नेवला भी एक जगह बैठते हैं, नेवले को सांप का डर नहीं लगता है, वहां खुद भगवान
कभी नहीं हो सकते। भगवान को किसी का भय नहीं है। और अगली बात कहते हैं कि भगवान को क्या नहीं है, क्या नहीं है, अहंकार। सोचो इस विषय में, ये बहुत विचारणीय विषय है कि भगवान को अहंकार, अहंकार किसे होता है बताओ? है किस, क्यों आपको नहीं? रावण याद आ रहा है, बोले रावण को था, मुझे नहीं है। अहंकार किसे होता है? जिसके पास कुछ होता है, क्या होता है? सुंदर होगा, है ना, पैसा होगा, इज्जत होगी, ज्ञान होगा, धर्म या तपस्या करता होगा, है ना, जो कुल और जाति में श्रेष्ठ होगा, उसको अहंकार होता है ना। क्या भगवान के पास ये सब नहीं है? क्या भगवान के पास पैसा नहीं है? आंसर दो। भगवान के पास पैसा नहीं है? कंगाल है, पैसा नहीं है। अरे मेरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान के पास पैसा है कि नहीं? कंगाल है, अरे भगवान के पास समो शरण की विभूति है। समो शरण किसका है? समो शरण का मालिक कौन है बताओ? भगवान। बताओ, समो शरण के मालिक कौन है? अरे समो शरण के स्वामी कौन है? हम हर जगह तो पढ़ते हैं, जो समो शरण के स्वामी है, जो पंच महाकल्याणों के स्वामी है, कौन मालिक है? यदि भगवान ना हो तो समो शरण लगेगा? किसके कारण समो शरण है बताओ? समो शरण में 12 सभाएं है ना। समो शरण में देवी देवता है, इंद्रगण है, चक्रवर्ती है, मुनि है, गणधर है, सब है। किसके कारण समो शरण है? तो समो शरण का मालिक कौन हुआ? अष्ट प्रातिहार्य किसके हैं? किसके हैं बोलो? अष्ट महापाणी है, संयुक्ताणम पूज्यपाद आचार्य कहते हैं, जिनके अष्ट महाप्रातिहार्य है। किनके हैं? इस संसार में 8 प्रातिहार्य भगवान के अलावा और किसी के होते हैं, तो किसके हुए? तो भगवान मालिक नहीं हुए। अरे 1008 नामों में सबसे पहला नाम है, आपको पता है जिन सहस्त्र नाम है, जिन सहस्त्र नाम की ये भी नहीं पता? अच्छा ये पता है भगवान को 1008 ऐसा लगाते हैं, लगाते, ये पता है ना? क्यों? क्योंकि 1008 नामों से उनकी स्तुति की गई है। और 1008 नामों में सबसे पहला नाम क्या है पता है आपको? श्रीमान स्वयंभूर वृषभः शंभवः शंभुरात्मभू विश्वभूर पुनर्भोक्तो विश्वात्मा विश्वदर्शिनः। सबसे पहला नाम क्या है पता? श्रीमान। श्रीमान जी उड़ो। सबसे पहला नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है पता है? सबसे पहला नाम क्या है 1008 में? श्रीमान किसे कहते हैं? जिसके पास श्री है वो श्रीमान। श्री किसे कहते हैं? श्री किसे कहते हैं? जिसके पास अंतरंग और बहिरंग दोनों लक्ष्मी हो, उसे श्री कहते हैं। भगवान के पास अंतरंग लक्ष्मी भी है, भगवान के पास बहिरंग लक्ष्मी भी है, इसलिए भगवान ही श्रीमान है। इस संसार में भगवान जैसा श्रीमान तुम तो फोकट के श्रीमान कैसे हो? तुम तो भगवान का नाम तुमने चुराया है, तुम कौन से श्रीमान हो? तुम श्रीमान हो क्या? हम भगवान को क्या कहते हैं? भगवान को क्या कहते हैं? श्री जी। क्या कहते बोलो? श्री जी कहते हैं ना। और आपने क्या किया? फ्रॉड क्या किया? श्री और जी को अलग कर दिया, उसके बीच में अपना नाम डाल दिया, पहले श्री और बाद में जी। क्या फ्रॉड किया बोलो? हैं? श्री और जी को अलग किया और बीच में क्या किया? अपना नाम डाल दिया, है ना? ऐसा किया ना? जबकि तुम श्री जी नहीं हो क्या श्री जी? श्री जी कौन है? श्रीमान कौन है? भगवान श्रीमान है, और दूसरा कोई श्रीमान है ही नहीं। तो किसने कहा भगवान के पास पैसा नहीं है? भगवान के पास विभूति नहीं है? भगवान तो तीनों लोक में सर्व श्रीमान है, उनसे बढ़कर श्रीमान इस संसार में और कोई भी नहीं है। किंतु उन्हें अहंकार नहीं है। क्या नहीं है?
किंतु उन्हें अहंकार नहीं। और मैं थोड़ा सुंदर हूं तो मुझे कितना अहंकार है। भगवान कितने शक्ति संपन्न हैं, भगवान के पास कितनी विभूति है। मेरे पास 4 पैसा क्या आ गया, तुरंत मैं मेंढक जैसा उछलने लग जाता हूं। बात समझ रहे? थोड़ा पैसा आ जाता है, समाज में जितना पैसा है उससे थोड़ा 1 इंच ज्यादा पैसा आ गया तो तुम हवा में उड़ने लग जाते हो। भगवान के पास समो शरण की विभूति है, इंद्र उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है, फिर भी उनको अहंकार छू नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी विशेषता हमारे भगवान की है। बात समझ में आ रही है सबको? सब कुछ चरम लेवल पर है। कैसा है? ज्ञान ले लो, विभूति ले लो, ऐश्वर्य ले लो, सौंदर्य ले लो, सुख शांति ले लो, शक्ति ले लो, सब कुछ चरम अवस्था पर है, किंतु अहंकार बिल्कुल शून्य है। इससे बढ़कर के भगवान का और कोई परिचय नहीं हो सकता है। इससे बड़ी और कोई विशेषता नहीं हो सकती है कि भगवान को तनिक मात्र भी अहंकार नहीं है। ये भगवान के आत्मा में कितने नंबर का दोष है? 8वें नंबर का दोष नहीं है। कुल कितने दोष हो गए बताओ? भूख, प्यास, बुढ़ापा, बीमारी, जन्म, मरण, भय और अहंकार। ऐसे 8 दोषों की विवेचना हुई है। और कितने दोष नहीं है? 10 दोष और नहीं है। कौन से? कल आपको बताएंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान श्री अरिहंत और सिद्ध भगवान ये पहले 2 परमेश्वरी दोनों ही भगवान के रूप है। जो भी सिद्ध भगवान बनेंगे वो पहले अरिहंत बनते ही हैं। बिना अरिहंत बने सिद्ध पद किसी को प्राप्त नहीं होता है। आज हमारे लिए उन्हीं का परिचय करना है। इसलिए 5 परमेश्वरियों को 2 भाग में विभाजित करके पहले हमारे भगवान यह विषय होगा, फिर होगा हमारे गुरु। हमारे भगवान ये आज का विषय है। उसमें हम अरिहंत और सिद्ध भगवान का पूर्ण परिचय प्राप्त करेंगे। हालांकि हम सब हमारे भगवान को जानते हैं, उनके स्वरूप को हम कुछ हद तक समझते हैं, किंतु पूर्ण परिचय अभी भी हमारे लिए भगवान का नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए नमोकार महामंत्र को समझने के पश्चात आज हम नमोकार में जिन्हें नमस्कार किया गया है, ऐसे अरिहंत और सिद्ध भगवान का परिचय प्राप्त करेंगे। ये हमारे भगवान हैं, अरिहंत हमारे भगवान हैं, सिद्ध हमारे भगवान हैं। प्रश्न ये है कि भगवान 2 क्यों हैं, 2 प्रकार के क्यों हैं? तो समझ ले कि एक ही आत्मा जो अरिहंत बनी है वही भविष्य में क्या बन जाती है? सिद्ध बन जाती है। ऐसा नहीं है कि अरिहंत ही होते होंगे और सिद्ध बनने का और दूसरा कोई रास्ता होता होगा। एक रास्ता अरिहंत की ओर, दूसरा रास्ता सिद्ध की ओर, ऐसा नहीं है। एक ही रास्ता है। उसी रास्ते से साधु बनते हैं, उसी रास्ते से अरिहंत बनते हैं और उसी रास्ते से आगे सिद्ध बन जाता है। रास्ता एक ही है। पहले श्रावक बनो, फिर मुनि बनो, फिर अरिहंत बनो और फिर सिद्ध बन जाओ। यही एक रास्ता है। उस रास्ते पर जाते हुए हमें परिचय प्राप्त करना है अरिहंत और सिद्ध भगवान का। कैसे हैं हमारे भगवान? क्या है उनका स्वरूप? किसे हम कहें कि ये भगवान हैं? वर्तमान इन सभी प्रश्नों से भरा हुआ है। ये उलझने प्रत्येक मस्तिष्क में है कि हम किसे भगवान माने, क्योंकि आज
प्रकार जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की श्लोक वार्तिक नाम की विशाल टीका रची है, ऐसे विद्यानंद आचार्य जिन्होंने अष्टसहस्री ग्रंथ की भी रचना की है, उन्होंने आप्त परीक्षा नाम का भी एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है। उसमें केवल आप्त की परीक्षा है कि भगवान कौन है, क्योंकि वास्तव में आज उतनी उलझने हैं। हमारे समाज के लोग जो कि जैन कुल में जन्म लिए हुए हैं, वे भी आज एक मत के नहीं हैं। उनके भी दिलो दिमाग में भगवान को लेकर के अनेक सारी शंकाएं हैं, और कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, जिसको जहां मन लग जाए, जहां जिसकी बुद्धि ले जाए, उसे वो भगवान मान लेता है और भटकता रहता है। इसलिए यह हमने आवश्यक समझा कि आपके सामने भगवान के विषय में भी चर्चाएं होनी चाहिए। भगवान किसे कहा जाए, भगवान किसे माना जाए, इसके लिए आज का हमारा लेसन है हमारे भगवान। ये अपने लेसन का नाम रहेगा, हमारे भगवान। तो कहना कि नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, अरिहंत और सिद्ध ये दोनों हमारे भगवान हैं। क्या है? ये दोनों हमारे भगवान हैं। अब यह प्रश्न है कि क्या अरिहंत नाम के कोई भगवान है? क्या सिद्ध नाम के कोई भगवान है? क्या अरिहंत ये किसी आत्मा का नाम है? सिद्ध ये किसी आत्मा का नाम है? तो धर्मस्नेही बंधुओं, ये बात समझ लें कि अरिहंत किसी का नाम नहीं है, सिद्ध किसी का नाम नहीं है। जैसे क्या वकील किसी का नाम है? क्या डॉक्टर किसी का नाम है? क्या इंजीनियर किसी का नाम है? क्या कलेक्टर किसी का नाम है? बताइए बताइए, क्या प्रोफेसर किसी का नाम है? ये नाम है क्या किसी के, या ये पद है, या ये पोस्ट है? क्या है? ये पद है। क्या है? ये पद है। वकील किसी का नाम नहीं होता है। किसी माँ ने आज तक अपने बच्चे का नाम वकील नहीं रखा होगा, डॉक्टर नहीं रखा होगा, कलेक्टर नहीं रखा होगा कि मैं मेरे बेटे का नाम कलेक्टर रखती हूँ, कलेक्टर बेटा है। ये नाम कभी रखे जाते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये नाम नहीं है। ये क्या है? बोलो। कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, ये सारे पद हैं। क्या है? ये सारे पद हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है। बस इसी प्रकार अरिहंत
निज में निकलंक चतुष्टयधारी है ना। जिन्होंने 18 दोषों को जीत लिया है वे ही अरिहंत है। बस इतनी सी डिग्री है। ये डिग्री जो प्राप्त कर लेगा, यह योग्यता जो प्राप्त कर लेगा, वो हमारा भगवान है। बाकी बातें बाद में कि उनमें क्या क्या है, कितने गुण हैं, वो सब बाद में। यूनिक डेफिनेशन जिसके बिना भगवान बनना संभव नहीं है, वह बात केवल एक है। वो बात केवल यह है कि जो 18 दोषों को जीत लेगा वही भगवान है। क्षुद् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्तते। जिनके ये 18 दोष नहीं है वे ही हमारे भगवान हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है। अनंत चतुष्टय है, केवल ज्ञानी है, अरिहंत है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। सब बातें बाद में। सबसे पहली बात कौन सी? 18 दोषों से रहित होना। ये सबसे पहली आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है कि ये बात वहां होनी ही चाहिए। वहां 18 दोष नहीं ही होना चाहिए, तभी वो भगवान कहला सकते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। देखो आप पंक्तियां। सबसे पहली बात क्या कही? भगवान कौन? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। सबसे पहली परिभाषा यही रहेगी। फिर बाद में सब जग जान लिया, सर्वज्ञता। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। ये तीसरा गुण है, हितोपदेशिता। 2 पंक्तियों में 3 गुण बताए। सबसे पहला गुण कौन सा? 18 दोषों से रहित। और 18 दोषों से रहित होने पर एक नाम मिलता है जिसे कहते हैं वीतराग। क्या नाम मिलता है? हमारे भगवान की सबसे पहली बात ये है कि वे वीतराग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वीतराग होने चाहिए। और वीतराग शब्द का अर्थ क्या है? आपको केवल इतना पता है कि जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है वे, बिल्कुल अधूरी परिभाषा, बिल्कुल अधूरी परिभाषा। जिन्होंने 18 दोषों को जीता है वे वीतराग कहलाते हैं। ये इसकी पूर्ण परिभाषा, वीतरागता की परिभाषा क्या है? 18 दोषों को जीतना। फिर 18 दोष कौन से हैं, यह विषय प्रारंभ करते हैं। किंतु ये बात हम समझ गए कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं भगवान के पास गया, मैंने कुछ मांग लिया, मेरा काम बन गया, इसलिए मेरे भगवान हैं। चमत्कारों की जय धर्म में कोई कमी नहीं है। हमारे भगवान के तो 34 अतिशय होते ही हैं। वो अतिशय है क्या? चमत्कार ही तो है। किंतु चमत्कार के बेस पर हम उन्हें भगवान नहीं मानते हैं। हमारे भगवान की शरण में आने वाला व्यक्ति इस लोक और परलोक में सारे सुखों को प्राप्त करता है। किंतु इस कारण से हम उन्हें भगवान नहीं मानते। हम भगवान केवल एक कारण से मानते हैं कि इन्होंने अपनी आत्मा से 18 दोषों को नष्ट कर दिया है। देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विषु अपि दुष्यन्ते ना अतस्तमसि नो महान। आत्ममीमांसा का सबसे पहला श्लोक स्वामी समंत भद्र जी ने रचा। और क्या कहा? देवागम, हे भगवान, देव आते हैं आपकी पूजा करने। नभो यान, विमानों से देवगण आते हैं। चामरादि विभूतया, और आपके इर्द गिर्द में समूह शरण की रचना करते हैं। इंद्र आपका भक्त है, आपके अष्ट प्रातिहार्य हैं। ये समूह शरण आपकी विभूति है। केवल इस कारण से आप भगवान नहीं हो।
बात समझ में आ रही है? क्या इंद्र उनको प्रणाम करता है, चक्रवर्ती उन्हें प्रणाम करता है इसलिए वे भगवान है? बताओ। क्या समोह शरण जैसी विभूति है, 8 महाप्रातिहार्य है इसलिए वे भगवान है? तो भगवान किस कारण से है? 18 दोषों से रहित है, केवल यही उनकी भगवत्ता का कारण है और दूसरी भगवत्ता का कोई कारण नहीं है। दोषा वर्णयोर हानि निशेषा स्थितिशायनात्। हे भगवान, आपने दोष और आवरणों की हानि कर डाली है, 18 दोष और 4 घातिया कर्मों का नाश किया है और वो भी पूर्ण रूप से, निशेष पूर्ण रूप से नाश किया है, इसलिए आप भगवान हो। भगवान वो है जो चरम अवस्था को प्राप्त है, सुप्रीम स्टेज पर है, सुप्रीम पोजीशन पर है, जिसके ऊपर और कोई नहीं है, वो भगवान। भगवान कौन? यदि हम आम भाषा में बात करें तो भगवान कौन? जिसके ऊपर और कोई नहीं है। यदि उसके ऊपर भी कोई हो तो फिर ये भगवान काहे के? भगवान कौन? जो दुनिया में सबसे ऊपर है, सुप्रीम लेवल में है, सुप्रीम पोजीशन में है, जिनके ऊपर और कोई नहीं है, जिनमें एक भी विकार नहीं है, जिनमें एक भी कमी नहीं, एक भी खामी नहीं, कमियां, खामियां, बुराइयां ये जिन्होंने नष्ट कर डाली है, एक भी कमी जिसमें नहीं है वो भगवान। एक भी कमी हो जाए तो, एक भी कमी हो जाए तो, एक एंगल से तो वो वीक हो गए, कमजोर हो गए, एक भी कमी जिसमें ना हो वही भगवान हो सकता है। और जिसमें गुणों की कोई कमी नहीं हो, सारे गुण जिसमें आ चुके हैं, एक भी गुण जहां कम नहीं है, वो हमारा भगवान। एकदम चरम शुद्ध अवस्था को प्राप्त जो है वे ही भगवान कहला सकते हैं। दूसरा कोई भी इस संसार में भगवान वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। वीतराग के समान भगवान इस संसार में ना हुए हैं, ना 3 काल में होंगे। वीतराग ही भगवान है, भगवान का दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। इस बात को हमारे लिए समझना है। और वीतराग कौन? वीतराग कौन? जो 18 दोषों से रहित है। और भगवान कौन? जो वीतराग है। क्या कहेंगे? भगवान कौन? जो वीतराग है। और वीतराग कौन? जिन्होंने 18 दोषों को नष्ट किया है। सुने इन 18 दोषों को। कौन से हैं वे 18 दोष? तो वो श्लोक है, क्षुत् पिपासा जलातंक। सबसे पहला दोष है भूख लगना। आपको मैं नाम बता देता हूं, फिर अपन उसके ऊपर विचार करेंगे। हमारे भगवान में कितने दोष नहीं? तो दोषों के नाम सुने। भूख लगना, प्यास लगना, बुढ़ापा आना, बीमारी होना, जन्म होना, मरण होना, डर लगना, अहंकार होना, राग, द्वेष, मोह, ये विकार होना। कितने हो गए? 11। गिन नहीं रहे हो आप। और आगे कहते 11 हुए हैं, 18 कहाँ हुए? और एक बार गिनो। भूख लगना, प्यास लगना, बुढ़ापा, बीमारी, जन्म, मरण, डर, अहंकार, राग, द्वेष, मोह। कितने हो गए? हैं? 11 हो गए। कितने चाहिए और? 7। सुने, चिंता, अरति, खेद, निद्रा, विस्मय, शोक। और कितने हुए? 16। शोक। और आगे कहते हैं, आश्चर्य हो गया, चिंता, अरति, खेद, निद्रा, विस्मय, ये हो गए 5। फिर कहते हैं शोक यानी दुख होना, और कहते हैं पसीना आना। कितने हो गए? 1 मिस हो रहा है। ये हो गए 18? हो गए ना? हाँ। तो ये 18 दोष है। नाम आपने सुने? क्या क्या नहीं है हमारे भगवान में? भगवान के दर्शन करते हो तो एक बार विचार करने के लिए मैटर तो चाहिए। हमारे पास मैटर ही नहीं है दिमाग में, तो हम दर्शन क्या करेंगे? इसलिए जाते हैं, धोख देते हैं, 3
ऐसी बात करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हे भगवान, आपने भूख को जीत लिया। हे भगवान,